दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भीख दो दुआ लो। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अरे ये क्या, ये तो अपना कुर्कबांड है पाठकों। पर ये हाथ में कटोरा, तन पर चित्रे, होठों पर दुआएं, आखिर क्या राज है इसका। साहिबान कदरदान आइए, अमीर का रिटर्न भिखारियों के भिखारी कुर्कबान जी सिर्फ एक दिन के लिए इस शहर में पधारे हैं। इनके दुआओं से अमेरिका के कई कंगाल करोड़पति बन गए। आप भी आइए, दीजिए भीख और लीजिए करोड़पति बनने की दुआ। सेल सेल सेल, 10 दुआ लेने पर एक दुआ मुफ्त, एक दुआ इक्वल टू 10 रुपए मात्र। ये राज की बात आपको हम नहीं, हास्य से भरपूर हमारी ये चित्रकथा बताएगी, जिसका नाम है भीख दो दुआ लो। राजनगर की हर गली, हर नुक्कड़ पर आजकल मच्छरों की भांति भिखारियों की टोलियां भिनभिना रही थी। भीख दो दुआ लो। हमारे यहाँ आपकी भीख के बदले तसल्ली बख्श दुआ दी जाती है। विशेष नोट, शादी विवाह के लिए दुआओं का विशेष प्रबंध है। दूसरे भिखारी के बोर्ड पर भी बड़े बड़े शब्दों में मजेदार वाक्य लिखे थे। दुआएं ही दुआएं, भीख देने से पहले जरा सोचिए, कहीं आपकी भीख व्यर्थ तो नहीं जा रही। इसलिए भीख हमें ही दीजिए और सच्ची दुआ लीजिए। गंगो भिखारी, तीसरे भिखारी ने तो हद ही कर दी थी। हमें भीख दीजिए और 100% सच्ची दुआ लीजिए। दुआ ना लगने पर भीख वापस। डिंग डोंग। भिक्षा मांगने का ये तरीका केवल गली नुक्कड़ तक ही सीमित नहीं था, बल्कि घर घर तक फैल रहा था। अरे मेम साहब कहाँ चली? मैं चली सेंटू राम को भीख देने। सुना है उनकी दुआ से बड़े बड़े कंगाल करोड़पति हो गए हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो मैं भी चलता हूँ। इतनी भीख दूंगा कि पूरे घर की दुआएं ले लूंगा। टेन टेन। शहर में दिनों दिन बढ़ते इस भिक्षा आंदोलन से निपटने के लिए राजनगर के नए पुलिस कमिश्नर हिटलर हरियाणवी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। ऑफिसर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस आपातकालीन मीटिंग का विषय है भिखारी। पिछले कुछ दिनों से अचानक हमारे शहर पर भिखारियों का हमला सा हो गया है। कमिश्नर का तेज स्वर और तेज हो गया। हर गली, हर नुक्कड़ पर भिखारी भीख मांगते नजर आते हैं। इससे पहले कि वो भिखारी भीख मांग मांग कर पूरे शहर को अपने जैसा फटेहाल बना डालें, उन्हें पकड़कर हवालात में बंद करना होगा। ऑफिसर्स, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। 2 दिन में शहर का हर भिखारी हवालात में होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, ऐसा ही होगा। दोस्तों, आपने देखा कि कहानी में जुर्म एवं कानून की एंट्री तो हो गई है। अब बारी है नायक की, यानी आपके प्यारे हर दिल अजीज सुपर जासूस कुर्कबांड और उसके चेले मोटू की। बांड भैया, आज मौसम बहुत अच्छा है। देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है। मोटू के बच्चे, तुझे मौसम की पड़ी है और मैं धंधे की फिक्र में मरा जा रहा हूँ। पिछले 10 दिन से हमारे पास एक भी केस नहीं आया और सारी जमा पूंजी भी हम पहले ही खा पी कर उड़ा चुके हैं। अब क्या होगा? बाबूजी 1 रुपए दे दो। लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। मोटू, अब तू ही इसे समझा। हमारी तो बस शक्ल ही अच्छी है, वरना जेब से तो हम भी इसके भाई बंधु ही हैं। जा भाई जा, रुपया नहीं है। किंतु भिखारी ने तो जैसे उससे भीख लेने की कसम सी खा रखी थी। बाबूजी, आपके बच्चे जिए, रुपया नहीं है तो 50 पैसे दे दीजिए। अबे कह तो दिया नहीं है, तो फिर 25 पैसे ही दे दीजिए। ओए, अब क्या तुझे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं कि हमारी जेबों में 10 का सिक्का भी नहीं है? अब तो भिखारी को ताव आ गया। अबे जब तेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है? आजा मेरे पटरे पर बैठ जा और भीख मांग। शाम को मजदूरी के 50 रुपए मैं दूंगा तुझे। खिसक ले मोटू प्यारे, वरना ये भिखारी हमारी वर्षों से बने बनाई इज्जत को मटिया मेट कर देगा। इधर दमड़ीलाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस के बाहर टैक्सी से उतरे सेठ दमड़ीलाल। कितने पैसे हुए भैया? 40 रुपए सेठ जी। अपनी उल्लुओं जैसी गोल आंखों को फाड़ते हुए गर्ज उठे सेठ दमड़ीलाल। क्या कहा? 40 रुपए?
अबे तुम मुझे टैक्सी में बिठा कर लाया है या अपने कंधे पर? ले 20 रुपए रख ले, वैसे ये भी ज्यादा ही है। ये था दमड़ी सेठ की जग प्रसिद्धि कंजूसी का नमूना। ससुरे को घुरकी देकर 20 रुपए बचा लिए। साला कंजूस मक्खी चूस। अपने शानदार कारनामे पर खुश होते हुए जाने के लिए मुड़े ही थे सेठ दमड़ीलाल की अचानक चीख पड़े, नहीं! वो रहा सेठ, पकड़ लो। सेठ, हमें भीख देकर तो अपना कदम आगे बढ़ा सकता है, वरना हम सबकी बद्दुआओं से तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुझे जाने दो, अगर तुम्हें भीख दूंगा तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। भिखारियों को धकेल कर यूं भागा सेठ मानो उसके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हो। मैंने 50 साल में आज तक किसी को भीख में खोटा सिक्का तक नहीं दिया, पर भिखारी भी कम ना थे। सेठ, हमें भी भीख का बिजनेस करते 20 साल हो गए हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारा शिकार हमें भीख दिए बिना भाग जाए। पीछा करो, पैसे वालों से भीख लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। दुम दबाकर भागता सेठ पहुंच गया एक कार के पास। भाई साहब, प्लीज मुझे इन भिखारियों से बचाओ, वरना ये मुझे लूट लेंगे, प्लीज। कार वाला मुस्कुराया और एक कटोरा आगे कर दिया। उनसे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा सेठ, पर अगर तूने मुझे भीख ना दी तो मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? सेठ की तो मारे डर के धिकदी बन गई। आए कार वाला भिखारी, बचाओ! बचाओ का स्वर सुन कुर्कबान के कान खड़े हो गए। बचाओ! ओए मोटू, लगता है उस कार में कोई मुसीबत में है, उसे बचाना होगा, पर कैसे बाण भैया? अचानक पीछे आता एक भिखारी अपने पटरे से लुढ़क गया। अनियंत्रित पटरा तेजी से आगे बढ़ा और जा टकराया कुर्कबान के पैरों से। धाड़! लड़खड़ाया कुर्कबान और आ गिरा पटरों पर। धप! हाय, टूट गई नाजुक कमरिया। अब पटरा तेजी से ढलवा सड़क पर दौड़ रहा था। वाह बाण भैया, क्या टेक्निक निकाली है कार का पीछा करने की। कुर्कबान को पीछे आता देख सेठ दमड़ीलाल की हिम्मत बढ़ गई। वो देख, भिखारी की औलाद मशहूर जासूस कुर्कबान आ रहा है तेरा बैंड बजाने। नहीं दूंगा भीख। इसी पल तीव्र गति से आता पटरा स्पीड ब्रेकर से टकरा कर उछला। आउंच! और कुर्कबान ने सीधा लैंड किया भिखारियों के कार पर। हाय, मर गया! घबरा गया कार चालक। बाप रे, ये जासूस की दुम तो बहुत हिम्मत वाला है। छलांग मारकर कार की छत पर चढ़ गया। हड़बड़ाहट में डगमगाया स्टीयरिंग और कार जा टकराई एक पेड़ से। धाड़! हाय रे मैया, आज किस मनुष्य का मुंह देखकर निकला था घर से। धप! शीघ्र ही उठिए कुर्कबान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना आते तो वो भिखारी मुझे लूट ही लेता। ओह, मैं तो सोच रहा था कि कार का कचूमर बनने की वजह से मुझे मार पड़ने वाली है, पर ये क्या कह रहा है? मैंने इसे बचा लिया, वो मारा पापड़ वाले को। लगता है आज फिर अंधे के हाथ बटेर लग गई है। छाती फुला ली गर्व से कुर्कबान ने। धन्यवाद किस बात का सेठ जी, ये तो मेरा फर्ज था, पर वो भिखारी कहाँ है? कार में ही है, बेहोश हो गया है ससुरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सेठ दमड़ीलाल के जाते ही मोटू वहां आ पहुंचा था। वाह बाण भैया वाह, क्या स्टंटमैनी दिखाई है अपने। अबे चुप, यहाँ मेरे जिस्म की एक एक हड्डी हिल गई और तुझे तारीफ सूझ रही है। चल घर चल, आराम करते हैं। इधर वो भिखारी बेहोश नहीं था, बल्कि बेहोशी का नाटक कर रहा था। मेरे धंधे में टांग अड़ाकर इस लंबू ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। अगर इसके हाथ में भीख का कटोरा न थमाया तो मेरा नाम भी भीखुमल नहीं। ओ भाई लंबू! बाण भैया, उस लुटेरे को होश आ गया। मैं लुटेरा नहीं, भिखारी हूँ। भाई, तुम्हें चोट लगी होगी, आओ कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आगे चल बे, हम भिखारियों से लिफ्ट नहीं लेते। भिखुमल को मक्खन लगाना आता था। देखो तुम क्या सोचते हो, ये कार मैंने चोरी करके हासिल की है। अरे ये कार मैंने अपनी वर्षों की भीख की कमाई से ली है। क्या ये कार तुमने भीख के पैसों से ली है? हाँ,
उस्ताद, ऐसी 2 कारें और भी अब उनके पास है। यदि तुम चाहो तो तुम भी कार के मालिक बन सकते हो, और सोने की कटोरे के भी। सोने का कटोरा? कार? हाँ, आजकल इस शहर में भीख मांगने की प्रतियोगिता चल रही है। एक हफ्ते में जो भिखारी सबसे ज्यादा भीख मांगेगा उसे भिखारी दादा सर्वश्रेष्ठ भिखारी का खिताब एवं एक कार और सोने का कटोरा इनाम में देंगे। ओह, तभी शहर में हर जगह भिखारी फैले हुए हैं। तभी, ए भाई, 1 रुपया दो ना, सुबह से कुछ खाया नहीं। चल बे, आगे खिसक, हम स्टाफ के आदमी हैं, हमसे भीख मांगते शर्म नहीं आती। सॉरी यार, अपन को क्या मालूम कि तुम इतने मॉडर्न और ग्रेट भिखारी हो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल ही भगवान ने ऐसी बनाई है कि तुम हमारे धंधे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हो, और सोने के कटोरे एवं कार के मालिक बन सकते हो। कुर्कबान ने फुसफुसाहट की। मोटू, ये सच कह रहा है, नोट बनाने का ये सुनहरी मौका है। बान भैया, मुझे तो भीख के धंधे का अनुभव है नहीं, तुम्हें हो तो ठीक है। अबे, जब धंधा शुरू करेंगे तो अनुभव खुद ही हो जाएगा। पर कपड़े, हमारे ये कपड़े देखकर भला कौन भीख देगा हमें? फिक्र नॉट बादशाहो, भिखारियों के कपड़े कोई सिलता थोड़े ही है, वो तो बनाए जाते हैं इस ब्लेड से। तुरंत ही कपड़ों की ऐसी कटाई छटाई कर डाली भिखमल ने कि दोनों जन्मजात भिखमंगे नजर आने लगे। बस अब मेरा दावा है कि तुम जिसके सामने हाथ फैला दोगे वो कम से कम तुम्हें चवन्नी तो देगा ही। और ये लो कटोरे, इस धंधे में आने की खुशी में मेरी तरफ से भेंट। आखिर एक भिखारी दूसरे भिखारी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू भिखमल। दोनों दोनों की हालत बिगाड़ कर चल पड़ा भिखमल। मैं चला, अब फिर मिलेंगे, टाटा, बाय बाय। दोनों को पट्टू में डालकर बदला ले लिया। अब बेटा घर जाओ तो तुम्हारी अम्मा भी नहीं पहचान पाएगी। और इधर ये दोनों लोग और इधर ये दोनों लग गए अपने धंधे पर। अंधे भिखारी को 1 पैसा दे दो बाबा, 3 दिन से भूखा हूं बाबा, दे दो कुछ तो बाबा। उसी दिन भिखारियों पर पुलिस का छापा पड़ गया था। सारे भिखारियों को अरेस्ट कर लो। चल बे, 1 मिनट रुक जा भाई, मैं जरा अपनी बोरी के नीचे से अपना 1 लाख रुपया तो निकाल लूं। धमाका सिंह आज फुल फॉर्म में था। थाने चल साले, पूरे संसार में हमारे शहर को बदनाम कर रखा है तुमने। हवलदार साहब, मुझे छोड़ दो, ये 1000 रुपये रख लो। साले मुझे रिश्वत देता है। आ इसी पल अचानक उछल पड़ा धमाका सिंह, जब पास आए कुर्कबान एवं मोटू। भगवान के नाम पर अंधे भिखारी को 1-1 रुपया दे दो बाबा, तुम्हारे बच्चे जिए, तुम्हारा खून पिए। तुम? धमाका सिंह का पारा गर्म हो उठा था। ससुरो, मैं हनुमान बाबा के सामने दंड क्या इसलिए पेलता हूं ये तुम बीच चौक पर भीख मांगकर मेरी इज्जत नीलाम करो। आवाज पहचान कर कुर्कबान ने आंखें खोली और अगले पल फूंक सरक गई उसकी। आए बापू जान। एन वक्त पर एक ही वाक्य ध्यान आया उसे। भाग ले मोटू, वरना आज अपनी सारी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। ठहर जाओ बदमाशो, आज तुम्हारे कान उखाड़ कर नाक की जगह ना लगाया तो मेरा नाम धमाका सिंह नहीं। इससे पहले कि धमाका सिंह अपना कहा पूरा करता, अचानक गूंज उठी कमिश्नर की आवाज। रुक जाओ धमाका सिंह, आज का कोटा पूरा हो गया, पूरी जीप भिखारियों से भर गई है। अब और भिखारी पकड़े तो वे जीप में नहीं आ पाएंगे। धमाका सिंह के दौड़ते कदमों को ब्रेक लग गए। कमिश्नर साहब ने रोक लिया, वरना इन ससुरों को तो आज मैं खींचकर लंबा कर देता। कुछ देर बाद क्रोध से भुनभुनाता हुआ धमाका सिंह घर पहुंचा। कहाँ गए वे नालायक? ससुरे को अच्छे से अच्छा खाने पहनने को देता हूं, फिर भी मेरी नाक कटाने पर तुले हैं। अजी आखिर क्या हुआ? क्यों लाल पीले हो रहे हो? कभी कहीं करेले का जूस तो नहीं पी आए हो? देखो भागवंती, चुपचाप बता दे, वे दोनों छोरे कहाँ हैं? वे दोनों अभी तक घर नहीं आए, और तुम अपने शब्दों में आग मत लपेटो, वरना बेलन रूपी हथियार को देखते ही ठंडा पड़ गया धमाका सिंह। बस
यही तो कमी है तुम में, पूरी बात जाने बिना ही बेलन उठा लेती हो। मैं तो प्यार से पूछ रहा हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। बहुत दिनों से मेरे साथ बाजार नहीं गए। उन्हें आज बाजार ले जाकर अच्छे कपड़े दिलवा देता। कपड़े उन्हें मैं दिलवा दूंगी। ये तुक्का भी गया काम से। मैंने तो सोचा था मीठी मीठी बातें सुनकर ये बता देगी कि वे कहाँ है। अब तो उन्हें बीच चौक पर ही ढूंढना पड़ेगा। इधर कुर्कमान ए मोधु इधर कुर्कमान ए मोटू का धंधा जोरों पर था। साहेबान कदरदान, आइए मशहूर भिखारी कुर्कमान जी को भीख देकर दुआ लीजिए। सेल सेल सेल, 10 दुआ लेने पर 2 दुआ फ्री। एक दुआ का रेट मात्र 10 रुपए। अमेरिका रिटर्न भिखारियों के भिखारी कुर्कमान जी सिर्फ एक दिन के लिए ही आपके शहर में पधारे हैं। इनकी दुआ लेकर अमेरिका के कई कंगाल करोड़पति बन गए। आप भी आइए और भीख देकर ले जाइए करोड़पति बनने की दुआ। प्रचार का तरीका अच्छा था। कुर्कमान के सामने भीख देने वालों की भीड़ लग गई। भाई ये लो 1 रुपया, बस मुझे एक सुंदर सी दुल्हन मिल जाए, ये दुआ दो। अबे बुढ़े खुसट, कब्र में पांव लटक रहे हैं और शादी करने की सोच रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि इतनी इनकी दुआएं इतनी सस्ती नहीं है कि 1 रुपए में मिल जाए। यदि दुआ पाना चाहते हो तो 100 रुपए निकालो। दुआओं का मोहताज बूढ़ा 100 रुपए देने को भी राजी हो गया। लीजिए 100 रुपए। अब तो मुझे श्रीदेवी जैसी दुल्हन मिल जाएगी ना? मिलेगी, अवश्य मिलेगी बुढ़े। कुर्कमान के पास लगी भीड़ को देख दूसरे भिखारी के दिल जल भून कर राख हो गए। खोटू उस्ताद, वो नया भिखारी तो बड़े बड़े नोट छाप रहा है। लगता है इस बार भीख मांग कंपटीशन वही जीतेगा, और सोने का कटोरा एवं कार भी। खोटू उस्ताद के चेहरे पर नाची शैतानियत। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने कटोरी की कसम खाई है कि इस बार भीख मांग कंपटीशन में हम ही फर्स्ट आएंगे। तो फिर अपनी खोपड़ी में कोई ऐसा धांसू आइडिया निकालो कि उधर की सारी भीड़ भीख देने इधर खींच जाए। आ गया आइडिया, आ गया। तू जा और थोड़ी हाथ की सफाई दिखाकर सबकी जेब साफ कर दे। समझ गया उस्ताद, अभी लो। कुछ ही पलों बाद छोटू अपने हाथ की सफाई दिखा रहा था। ये मारा मैंने इसका बटुआ। बाबा ऐसी दुआ दो कि घर में जाते ही मैं लखपति हो जाऊं। तो समझ ले बच्चा, हो गया तू लखपति। तभी उस आदमी का रंग बदल गया जिसका बटुआ पार कर दिया था छोटू ने। अरे मेरा बटुआ! बाकी आदमियों के चेहरे पे भी 12 बजने लगे। अरे मेरा बटुआ भी पार हो गया, मेरा भी। फौरन स्थिति की नाजुकता भाप गया कुर्कमान। भाग बेटो मोटू, बेटा भाग, भगा ले गाड़ी, वरना आज सिर बिना नाई के ही गंजा हो जाएगा। मोटू ने दौड़ा दी गाड़ी। पर हुआ क्या बांड भैया, बेटा उनके बटुए किसी जेब कतरे ने पार करा लिए हैं और वे समझेंगे कि हमने मजबा लगाकर उनके बटुए पार करवाए हैं। सचमुच यही नेक विचार थे पब्लिक के दिमाग में, और हाथ में थे जूते। वो भिखमंगा भाग रहा है, उसी ने भीड़ इकट्ठी कराकर हमारे बटुए पार कराए हैं। पकड़ो उन्हें, छोड़ो मत। इधर पीछे से आती भीड़ को देखकर जेब काटने के बाद वहां से भागते छोटू के हाथ पांव फूल गए। बाप रे, लगता है उस भिखारी को पता चल गया है कि सारी जेबें मैंने काटी है। अब क्या करूं? इस खंबे पर चढ़ जाता हूं, किसी की नजर भी ना पड़ेगी और मैं बच भी जाऊंगा। उसी वक्त मोटू के सिर पर पड़ा एक फेंका हुआ जूता। ताड़! आ! गाड़ी छूट गई मोटू के हाथ से। अरे मोटू के बच्चे, मरवा दिया ना। बाण भैया रुको! और गाड़ी खंबे से ऐसे टकराई कि पके आम सा टपक पड़ा उस पर लटका बदमाश। आ! हाय, मर गया। आए, ये कौन सुर संगम गा रहा है मेरे सिर पर आकर? भिखारी के होठों पर माफीनामा आ गया। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो खोटू भिखारी ने कहा था कि मैं आपके पास खड़े लोगों की जेबें काट लूं।
कुर्कबान की आंखों में 1000 वाट की रोशनी चमचमा उठी। वाह बेटा, मार लिया एक बार फिर मोर्चा। भीड़ आकर उन पर अपना क्रोध जूते की मार से उतारती उससे पूर्व भी चीखा कुर्कबान, भाइयों आपका अपराधी ये जेब कतरा है, मुझे माफ कर दो जी। बू। जेब कतरे की जमकर ठुकाई होने लगी। इसकी इतनी ठुकाई कर दो कि ये जेब काटना तो दूर, ये भी भूल जाए कि कमीज में जेब होती कहाँ है। पर तुम कौन हो? मैं हूँ मशहूर जासूस कुर्कबान का चेला। मैं हूँ मशहूर जासूस जेम्स बॉन्ड का चेला कुर्कबान द ग्रेट। भिखारी के बेस में मैं इसी जेब कतरे को पकड़ने निकला था। वाह, आप महान हैं कुर्कबान जी। तभी भीड़ में से निकलकर क्रोध के सागर में डुबकियां लगाते धमका धमाका सिंह, इस महान कुर्कबान की तो मैं टाई टाई फीस करूंगा। पब्लिक हैरान रह गई। उल्लू की दुम, बड़ा महान जासूस बनता फिरता है, आज मैं तेरे कान उखाड़ लूंगा। ये कौन है कुर्कबान जी? ये उसी जेब कतरे का कोई साथी लगता है भाइयों। जिस तरह मैं ये भेष बदले हूँ उसी तरह ये भी इंस्पेक्टर के ड्रेस पहने हुए कोई भिखारी लगता है। बस इतना कहना था कुर्कबान का कि भीड़ ने घेर लिया धमाका सिंह को। ओए, हमारे जासूस दी ग्रेड पर हाथ उठाता है? हाथ मत लगा साले, ऐसा बंद करूंगा कि रिश्वत देकर भी नहीं छूट पाएगा। अब तो भीड़ ने हाथ पांव दिखाने शुरू कर दिए। अच्छा बच्चू, नकली पुलिस वाला बनकर हम पर धौंस जमा रहा है। हम पब्लिक हैं, हम सब जानते हैं, हम पब्लिक हैं। मोटू प्यारे, हवा होले, बापूजान तो अपना आई कार्ड दिखाकर उनसे छूट जाएंगे, पर अपने को तिगनी का नाच नचा देंगे। यदि फूफा जी हमारी जासूसी के कबाब में हड्डी बनकर ना अटके तो हम बहुत से झमेले से बचकर रह सकते हैं। इधर सिंह सा दहाड़ उठा धमाका सिंह, ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड, इंस्पेक्टर हूं मैं। अब बताओ किस किस ने मुझ पर हाथ उठाया था? मैंने तो नहीं उठाया इंस्पेक्टर साहब, मैं तो आपको प्यार कर रहा था जी। अरे ये तो सच्ची मुच्ची में इंस्पेक्टर निकला, मैं तो खिसकूं। धमाका सिंह भीड़ से पीछा छुड़ाकर एक बार फिर दौड़ पड़ा कुर्कबान मोटू के पीछे। बाण भैया, फूफा जी आ रहे हैं और तेज भागो। ये बापूजान तो आज अपने पीछे चिपक ही गए हैं। खैर नहीं अपनी। अचानक कुर्कबान के दिमाग में तेजी से घूम गया एक आइडिया। मोटू चुपचाप घुस जा उसमें। उनके बैठते ही चल दी गाड़ी और मन महसूस कर रह गया धमाका सिंह, बच्चू कभी ना कभी तो हाथ आओगे, तब देख लूंगा। कुत्ते से भरी वो वैन जा पहुंची भिक्षापुरम। आए बाण भैया, ये क्या चक्कर है? ये गाड़ी तो कुत्ते के पगलखाने जाकर रुकनी थी, ये यहाँ कहाँ आकर रुक गई? मामला तो अभी मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है, पर पता लगाना होगा कि आज इससे अच्छी जगह हमें छिपने के लिए नहीं मिलेगी। दोनों फौरन गटर में घुस गए थे, जबकि कुत्ता गाड़ी के पास आया भिखारियों का सरताज भिखारी दादा। भिखारी दादा, हम शहर से 20 कुत्ते पकड़ लाए हैं। शाबाश, इन्हें बंद ही रहने दो। कल हमारे भीख मांग कंपटीशन का आखिरी दिन है। कल जब यहाँ शहर के सारे भिखारी एकत्रित होंगे तब इनका कार्य शुरू होगा। उनकी बातें इनकी खोपड़ी घुमा रही थी। बाण भैया, भीख मांग कंपटीशन का कल आखिरी दिन है, पर उसमें ये कुत्ते क्या करेंगे? बेटा मोटू, तेरी मोटी अक्ल में इतनी छोटी बात आ गई तो तू होता और तू मैं होता और मैं तू। छिपते छिपाते गटर से दोनों बाहर निकले। चल अब कहाँ? घर। घर भूल गए भैया, फुफ्फा हमें देखते ही रुई की तरह धुन देंगे। तो चल तो। सचमुच घर में जैसे उन्होंने कदम रखा, धमाका सिंह के क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। आ गए तुम? आओ मेरे पास आओ। देखो तुम्हारे बापू ने कितने प्यार से इस डंडे को तेल पिलाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। बापू पहले हमारी बात तो सुनो। तेल पिलाया डंडा घूमने लगा सरासर। ससुरे बीच चौक पर भीख मांगकर मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया और मैं तेरी बात सुनूं? नहीं, अब तो तेरी बात ये डंडा ही सुनेगा। हाय हमारी, बचाओ। फूफा जी, भैया को छोड़ दो, भैया बेकसूर है। अच्छा ले, छोड़ दिया तेरे प्यारे प्यारे भैया को। कुर्बान को छोड़ धमाका सिंह मोटू पर पिल गया। अब ये मत कहियो कि मुझे भी छोड़ दो, कमबख्तों ने नाक कटा दी मेरी।
बुआ जी बचाओ। चीख पुकार ने ध्यान खींचा गुलाबों का। अजी ये क्या कर रहे हो, जान से ही मार डालोगे क्या इन्हें, छोड़ो भी। तो बीच में मत पड़ अनोखे की माँ, इन्होंने मेरी इज्जत की जो थू थू कराई है उसे मैं ही जानता हूँ। ठीक है मैं बीच में नहीं आऊंगी, मायके जा रही हूँ मैं, संभालो अपना घर। मायके जाने की धमकी से तो अच्छे अच्छे डरते हैं, फिर ये क्या चीज है। बस यही एक खराबी है तुम में, जरा सा गर्म हुई हुई नहीं कि मायके जाने की धमकी दे देती है। जानती हो आज इन्होंने क्या किया, भीख भीख मांगी है इन्होंने। क्या भीख मांग रहे थे ये दोनों? नहीं फुप्पू, नहीं फुप्पी, बाण भैया तो जासूसी कर रहे थे, और आप तो जानते हो कि बदमाशों को पकड़ने के लिए जासूसों को तरह तरह के भेष बदलने पड़ते हैं, इसलिए इन्होंने भिखारी का भेष धरा था। खुशी से गदगद हो गले लगा लिया कुर्कबान को गुलाबती ने। सच मेरे मुन्ना राजा, मुझे विश्वास है बेटा कि एक दिन तुम जरूर मेरा नाम रोशन करेगा। रोशन नहीं, खाक करेगा, खाक, देख लेना। अगर ऐसी बात है बापू तो कल देखना अपने इस नालायक बेटे का कमाल। शहर के भिखारियों का दादा कल स्वयं थाने चलकर आएगा, ये मेरा वादा है बापू। अपने ये वादे अपने ही पास रख। अगले दिन भिक्षापुरम का मैदान खचाखच भरा था भिखारियों से। आज हमारे भीख मांग कंपटीशन का आखिरी दिन है। इनाम में दी जाने वाली कार एवं सोने का कप अभी आपके सामने आ रहे हैं। तब तक हम अपने विजेता का चुनाव कर देते हैं। भिखारियों में शोरगुल मच गया। चुनाव क्या है जी, विजेता तो मैं हूँ, मुझे दे दो इनाम। पूरे हफ्ते में 5,000 रुपए की भीख मांगी है मैंने। दूसरा उससे भी बढ़कर था। बस 5,000 की भीख? अरे तू तो फिस्टी है, ये देख इस थैली में खनखना रहे हैं 10,000। तीसरे ने तो धोकर ही रख दिया सबको। अरे तू तो भीख और भिखारी के नाम पर कलंक है भाई, जो 10,000 रुपए की खनखनाहट सुनाकर खुश हो रिया है। हमारी ये बोरी देख, पूरे 15,000 है इसमें, फिर भी चुप हैं हम। भीख मांग कंपटीशन में सर्वश्रेष्ठ भिखारी का चुनाव होना जब असंभव सा हो गया तो शांत भाइयों शांत। इस तरह हम ये फैसला नहीं कर सकते कि सर्वश्रेष्ठ भिखारी कौन है, इसलिए सब लोग अपनी अपनी थैली सामने रखी मेजों पर अपने नाम की चीट सहित रख दे। फिर हम उनमें रखी रकम को गिनेंगे और ये तय करेंगे कि कौन है सर्वश्रेष्ठ भिखारी। कुछ ही देर में मेज पर सज गई सभी भिखारियों की थैलियां। अब हम इनमें से भरी रकम गिनेंगे। भिखारी दादा गिनने लगा थैलियों से भरे रुपए को। 1,000, 2,000, 3,000। पास ही खड़ी वैन के निकट खड़ा ये गुंडा मानो यही सुनने के इंतजार में था। 3,000 यानी भिखारी दादा ने दरवाजा खोलने का सिग्नल दे दिया है। आजाद होते ही भिखारियों की ओर दौड़ पड़े पागल कुत्ते। भौ भू 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 भगदड़ मच गए भिखारियों में। अरे ये कुत्ते कहां से आ गए? सर्वश्रेष्ठ भिखारी बनने के चक्कर में सर्वश्रेष्ठ पागल बना देंगे हमें ये पागल कुत्ते। गिरते पड़ते जान बचाने को भाग लिए बेचारे भिखारी। भौ हाय काट खाया रे, भाग लो रे, कुत्ते तो हमारे धंधे में वैसे ही बहुत बड़ी अड़चन होते हैं, ये यहाँ भी आ गए। इधर भिखारी दादा समेट रहा था सारा माल। हमारी योजना सफल रही। जब तक ये भिखारी कुत्तों से निपटेंगे हम सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। ये बेवकूफ भिखारी कभी ना समझ पाएंगे कि भीख मांगना कंपटीशन का चक्कर हमने केवल इनका माल लूटने के लिए चलाया था। सही कह रहे हो भिखारी दादा। माल समेटकर रफू चक्कर होने ही वाला था भिखारी दादा कि आ पड़ी एक की पीठ पर। बच्चू ये भिखारियों के खून पसीने की दौलत है, ऐसे कैसे रफू चक्कर होगा तू। ये था जासूसों का जासूस कुर्कबान द ग्रेट। बाप रे कुर्कबान! बाण भैया डाल दूं इन पर वो पानी जिसमें आपने विशेष केमिकल मिलाया है, जो कुत्तों को आप अपनी तरफ आकर्षित करता है। डाल दे मोटू। बाण भैया ये तो रिवॉल्वर है। नहीं कुर्कबान, वो केमिकल मिला पानी हम पर नहीं तुझ पर गिरेगा। सामने रिवॉल्वर तनी हो तो अच्छे अच्छों की हवा खराब हो जाती है, फिर ये किस खेत की मूली थे। बच्चू करने लगी ना तेरी टांगे डिस्को इस रिवॉल्वर को देखकर। मुझे माफ कर दो भिखारी दादा, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने डेंजर मैन हो।
भिखारी दादा ऐसे हंसा कि भद्दे दांतों की नुमाइश होने लगी। चंदू, उठा वो केमिकल मिले पानी की बाल्टी और डाल दे इन पर। चंदू ने उठा ली बाल्टी। यही तो हम चाहते हैं। नहीं, ये पानी बान भैया पर मत डालो, और ना भैया पर शहर के सारे कुत्ते अपने पंजे धोकर पीछे पड़ जाएंगे। पर चंदू भूल गया कि उसके पांव के नीचे किसी भिखारी का पटरा भी है। पटरा फिसला और बाल्टी ऊपर उछल गई। उई! पानी ना सिर्फ चंदू को बल्कि भिखारी दादा को भी स्नान करा गया। उफ! हाय! झपट्टा मारा कुर्कमान ने फौरन भिखारी दादा की रिवॉल्वर पर। बच्चू, अब मैं तुझे बताऊंगा कि सर्वश्रेष्ठ भिखारी कौन है। रिवॉल्वर तान दी उन पर और दहाड़ उठा कुर्कबान। हमारे आगे आगे भागो वरना गोली मार दूंगा। भिखारी दादा, ये जरूर कोई उल्टी खोपड़ी का जासूस है, तभी तो ये हमें अरेस्ट करने के बजाय भगा रहा है। भाग लो उस्ताद, अच्छा मौका है। अगले पल दौड़ लगा दी उन्होंने। ये क्या, भिखारी दादा, कुत्ते भी हमारे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। लगता है ये उस पानी में मिले केमिकल का कमाल है जिसे सुनकर कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। और तेज भाग। भौं 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 भौं। कुर्कबान भी पीछे था। भिखारी दादा, अगर बचना चाहते हो तो इन कुत्तों से तो सीधा थाने में घुस जाना। अब भिखारी दादा आगे आगे और शहर के सारे कुत्ते पीछे पीछे थे। उस्ताद जी, इन कुत्तों से बचना है तो सीधे थाने ही चलो। ठीक कह रहे हो चंदू, अगर एक भी कुत्ता हमें काट लेगा तो हम थाने की बजाय सीधे पगल खाने पहुंच जाएंगे। पर थोड़ी पर थाने के बाहर ही उन्हें भमोड़ डाला कुत्तों ने। हाय! काट लिया, बचाओ! अरे नासपीटो, थोड़ी देर और रहम कर जाते, थाने तो हम आ ही चुके थे। बान भैया, ये लोग तो अपने स्थान पर पहुंच गए, अब हम भी घर चले, वरना फुफ्फा हमें देख लेंगे तो फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो। और शोर सुनकर धमाका सिंह भी बाहर आ धमका। आए, ये क्या, ये तो कुख्यात ठग भिखारी दादा है, जिसकी बहुत दिनों से पुलिस को तलाश थी। पकड़ लो इन्हें। पुलिस वालों ने लठ बरसाए और कुत्तों को दूर भगाया। फिर भिखारी दादा एवं उसके साथी को नाप लिया। क्यों भिखारी दादा, क्या हाल है? हाल बाद में पूछना दरोगा जी, पहले हमें 14 टीके लगवाकर थाने में बंद कर दे, वरना हम भी कुत्ते की तरह भौं भौं करने लगेंगे। तुम्हारी हालत पर वाकई रहम आ रहा है भिखारी दादा। चलो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि मिला था कोई दिलदार पुलिस वाला। फिर शाम को, अरे भगवंती, कहाँ है तेरा होनहार बालक? मैं उनके लिए कपड़े लाया हूँ। और जब उन होनहार बालकों के कपड़े देखे तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। ये तो भिखारियों जैसे कपड़े हैं। बाप रे, फूफा तो हमें सचमुच भिखारी बना देंगे। हाँ बेटे अनोखे, दर्जी से ये स्पेशल तुम्हारे लिए सिलवाए हैं मैंने। इन्हें पहनकर तुमने आज पहली बार मेरे लिए भलाई का कार्य किया है। इन्हें चुपचाप पहन लो, वरना मेरा लट पहनाएगा इन्हें। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।